बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी जिल्द कम प्रोटीन कोलेजन पैदा करती है। ये आपकी जिल्द को पतला और नुकसान से कम मुज़ाहम बनाता है। माहौलियाती नमूद, पानी की कमी और टॉक्सिन आपके चेहरे पर छाइयाँ बनने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वजूहात हैं जिनसे चेहरे पर छाइयाँ बनकर आपके हुस्न को गहना देती हैं, और कौन से तरीके हैं जिनसे आपके चेहरे की मांग पड़ती खूबसूरती वापस लौट सकती है। कौन से ऐसे घरेलू टोटके हैं जिस मसले में कारामद हो सकते हैं, और वो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनसे इन छाइयों का खात्मा मुमकिन है। आज हम इस सब पर तफसीली बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, छाइयाँ बुनियादी तौर पर जिस्म के इन हिस्सों पर होती हैं जो सबसे ज़्यादा सूरज की तमाज़त हासिल करते हैं। चेहरा, गर्दन, हाथों की पुश्त और बाजुओं की पुश्त सबसे ज़्यादा मुतस्सर होते हैं। छाइयों की दो अक़साम होती हैं, एक होती हैं सतही छाइयाँ और एक होती हैं गहरी छाइयाँ। छाइयाँ या स्याह धब्बे चेहरे पर मेलानिन की ज़्यादती की वजह से होते हैं। ये अमूमन तब होता है जब जिल्द को कोई नुकसान पहुँचता है। मेलानिन वो मादा है जो जिल्द की रंगत का ज़िम्मेदार होता है। जिल्द की रंगत का तब्दील होना किसी चोट की वजह से हो सकता है या फिर जिल्द की किसी अंदरूनी ख़राबी की वजह से होता है। जिल्द के जिस हिस्से पर मेलानिन की तादाद ज़्यादा होती है इस हिस्से का रंग स्याह पड़ने लगता है, जिसे छाइयाँ बनना कहते हैं। जिल्द पर स्याह धब्बों की कई एक वजूहात हो सकती हैं। सूरज की शुआएं जिल्द पर पड़ने से इजाफी मेलानिन जिल्द बनाने लगती है, जिससे जिल्द का रंग तब्दील होने लगता है। जिल्द ऐसा ख़ुद को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए करती है, लेकिन इस सूरत में जिल्द की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाती है। जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियों के बायस भी चेहरे पर छाइयाँ पड़ सकती हैं। ख़ुसूसन दौरान हमल जिल्द की पिगमेंटेशन में इजाफा हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिल्द पर स्याह धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि पुरानी जिल्द की जगह नई जिल्द आने का अमल जो है वो सुस्त हो जाता है। इसके अलावा जिगर की ख़राबी भी छाइयों की एक बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से जिल्द की रंगत मुतासर हो सकती है। जिगर में अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो जिल्द के सेल्स से टॉक्सिन्स खारिज नहीं हो पाते। ख़वातीन में पीरियड की ख़राबियों से भी चेहरे पर नुमायाँ असरात मुरतब होते हैं। कैल्शियम की कमी, हिस्ट्रिया और स्ट्रेस के शिकार ख़वातीन के चेहरे पर अक्सर छाइयाँ बन जाती हैं। इसके अलावा यूट्रस की ख़राबियाँ और लिकोरिया भी चेहरे पर छाइयों का बाहिस बनता है। कील महासे भी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जिल्द पर निशानात छोड़ जाते हैं। जिल्द के कैंसर में जिल्द की साख्त और रंगत तब्दील हो जाती है। सूरज की शुआओं से एक तवील अरसे तक नुकसान पहुँचने या किसी केमिकल की वजह से सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जो आखिर में जिल्द का कैंसर का बाइस बनते हैं। जिल्द पर छाइयाँ या स्याह धब्बे रुनवा होने लगें तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाकर इसकी असल वजह का पता लगाया जाना चाहिए। इससे निजात पाने के लिए बैरूनी तौर पर क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में किया जाना चाहिए अगर अंदरूनी तौर पर सारे मामला ठीक हों। नाज़रीन, तबी इमदाद के अलावा कुछ घरेलू टोटकों से भी स्याह धब्बों से निजात पाई जा सकती है। विटामिन ए और ई की क्रीमें जिल्द की रंगत को यकसां बनाती हैं और जिल्द को मजमूई तौर पर सेहत भी बेहतर हो जाती है। जिल्द के मुतासरा हिस्से पर कस्ट्राइल दिन में 2 बार लगाएं, इससे मेलानिन की इजाफी नशोनुमा रुक जाती है और जिल्द मुलायम हो जाती है। नाज़रीन, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन सी होता है जैसा कि स्ट्रॉबेरी, नारंगी वगैरह इजाफी मेलानिन को बनने से रोकते हैं। दिन में 2 बार इस्तेमाल जिल्द की रंगत को निखारता है। संदल पाउडर में ग्लिसरीन और अर्क गुलाब का मिलाकर पेस्ट बना लें और स्याह धब्बे दूर करने के लिए मास्क बहुत बेहतरीन और बहुत मुफीद होता है। चीनी में शहद मिला लें और इससे चेहरे की स्क्रबिंग करें। इससे जिल्द पर से वो मुर्दा जिल्द निकल जाएगी जो स्याह रंगत का बायस बनती है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक अद्वियात की जिनकी मदद से चेहरे की छाइयों को दुरुस्त किया जा सकता है। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जो आमतौर पर जिगर की खराबी की बाहिस बनने वाले धब्बों या लेंटाइन्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, जो चेहरे और नाक पर बहुत ज़्यादा होते हैं। पल्सटीला नौजवान ख़वातीन में फ्रेकल्स के लिए इस्तेमाल होती है।
اس کا استعمال عام طور پر سرخ گرم پھٹے ہوئے چہرے والی نوجوان خواتین میں چھائیوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ تھوجا ہلکے براؤن فریکلز کے لیے بہترین نتائج دیتی ہے۔ اس کے استعمال بھورے دھبوں اور جھریوں کا کامیابی سے علاج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تھوجا اس وقت بہترین ہے جب جلد پیلی ہو، خشک ہو اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے ہوں۔ سپیا بھورے رنگ کے فریکلز کے لیے سپیا کو نوجوان خواتین میں ناک اور گالوں کی ڈسکلریشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک اور گالوں پر پیلے دھبوں والی جھریوں والی جلد اس دوا کی خاص علامت ہوتی ہے۔ منرل کنگڈم سے تعلق رکھنے والی دوا نیٹرم کارب آنکھوں کے گرد نیلے انگ کے ہلکے والے پیلے چہرے پر چھائیوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت بہترین نتائج دیتی ہے جب جلد خشک، کھردری اور پیلے دھبوں سے اٹی ہوئی ہو۔ فاسفورس ایسے فریکلز کے لیے جو گرمیوں میں بڑھ جاتے ہیں، اس کا استعمال سرخ دھبوں کے ساتھ جھریوں کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو گرمیوں میں یا مسلسل سورج کی روشنی میں کام کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ نائٹرک ایسڈ سیاہ چھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی چھائیاں سب سے زیادہ گہرے رنگ کی ہوتی ہیں جو زیادہ تر چہرے کو ڈھانپنے والے ماسوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آئیوڈیم، کلکیریا فاس، فیرم فاس، چیریڈونیم، سیمیسیفیوگا اور دیگر کئی ایک ادویات مرض کی نوعیت اور مریض کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں کال کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔